मेरी जान के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। रुक जा, कहाँ तक भागेगी? फिर तो मैं जल्दी से किसी के बंगले में घुस जाती। देखते हैं वो भी यहाँ कब तक ठहरेगी। चलो सभी। शुक्र है वे सब चले गए। रुक, तुम वही नैनी हो ना जिसे मैंने बुलाया था। मैं अब फिर से कह रही हूँ 40,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। मुझे मंजूर है। तू खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन बॉस के साथ फ्लर्टिंग की या ओवर स्मार्ट बनी तो तुझे निकाल दूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी से शादी करेंगे। हाँ पापा, मुझे नौकरी मिल गई। बॉस क्या हुआ आपको? मीटिंग में जाना था लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। बॉस जोया के होते हुए आप कभी लेट नहीं हो सकते। फिर तो मैं एक झटके में गाड़ी ठीक कर देती। मान गए जोया तुम्हें? अरे ये चेहरे पर क्या लग गया? इसका तो खेल खत्म करना ही पड़ेगा। फिर तो आंटी चेन खुद कमरे को पूरा बिखेर के मुझसे बहुत सारा काम करवाती, लेकिन समय पर पूरी सफाई करने के बावजूद भी ये मुझे धक्के मार के निकालती। तू गलीच मेरी बेटी की जगह कभी नहीं ले सकती। निकल जा। कहाँ जा रही हो जोया? आंटी चेन ने मुझे निकाल दिया। वो ऐसा नहीं करती तो मुझे तेरे धक्के मारने पड़ते। तेरी हिम्मत ही कैसे हुई जयदेव के साथ फ्लर्टिंग करने की? तुम जानती भी हो जयदेव कौन है? अबे बटलर, अपनी औकात में रह नहीं तो तेरी भी नौकरी चली जाएगी। अब पता लग जाएगा कौन बाहर निकलेगा। प्लीज सर, हमें माफ कर दो। जी नहीं, दफा हो जाओ। सही हुआ बॉस, क्या अब मैं सुपरवाइजर बनूंगी? नहीं, उससे भी ऊपर मेरी धर्मपत्नी। कट। अबे नायरा, तुम अभी भिखारी बनी हुई हो। चलो अपना सामान इसमें डालो। हाँ ठीक है। अबे इतने सारे गहने तुम कहाँ से लाए? डायरेक्टर, तूने क्या मुझे तुम्हारी तरह गरीब समझा है? मैं बहुत अमीर हूँ। बॉस मालिक ने आपको पूरी प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए घर बुलाया है। अबे हलकट्टू छोड़ो, मुझे नहीं जाना। मैम, अब से ये पूरी कंपनी आपकी है। नहीं, नायरा भी सबके बीच आम एम्प्लॉय बन के काम करेगी। वाह, कितना यम्मी है। इसे खा के तो दादी के हाथ के सैंडविच की याद आ गई। ओहो नायरा, अकेले अकेले खाया जा रहा है। ऐसा है तो तुम भी कैंटीन से ऑर्डर कर लो। अरे बहन, मैंने सुना है हमारे नए मैनेजर बहुत अमीर और घबरू जवान है। सो चलो, मैं उसे तुम्हारे सेट कराने में मदद करूंगी। मुझे डील मंजूर है। छी, क्या बकवास लगा रखी है। शायद ये हमसे चिढ़ती है। अंत में मैं मैनेजर को लेने जाती। OMG, ये तो उस टाइप के इंसान निकले। वैसे इन दोनों का प्यार कितना गहरा है। नायरा, इस मैनेजर ने तो तेरे सारे अरमान चूर-चूर कर दिए। अयान, ये अंगूठी देख कितनी सुंदर है। बाप रे, इनका प्यार तो शादी तक पहुंच गया। हाय नायरा, कैसी हो तुम? बेबी, मैं यहाँ पर हूँ। कमीने, तुमने अयान के सच्चे प्यार को धोखा दिया। अबे कुत्ते कमीने, तूने मुझे धोखा दिया। मैं यही अपनी सगाई तोड़ती हूँ। अयान भैया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, भला मुझे क्यों मार पड़ी? रवि, जल्दी से भाग, नहीं तो हम अपनी ही शादी में लेट पहुँचेंगे। परंतु बेबी, हम शादी कर ही क्यों रहे हैं? अबे लल्लू राम, तुम फिर से भूल गए बेवकूफ। मेरी शादी होने वाली थी और तुम मुझे मंडप से भगा कर लेके आए हो। अब जल्दी से चलो। लेकिन रवि के परिवार वालों को हिंदी आती ही नहीं थी। Listen everyone, Alia wants to say a few words for all of you. देवियों और सज्जनों, मुझे पता है तुम सब यहाँ सिर्फ फ्री का ठूसने और हमसे चिढ़ के बातें मनाने आए हो, बट डोंट वरी, हम तुम्हें चिढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। Alia was thanking all of you for coming to our wedding. कैसे पप्पू इंसान है ये सब। अंत में हमने अपनी रिंग सेरेमनी पूरी की। गोरे झमरू, मुझे पता है कुत्तों के घी हजम नहीं होता, इसलिए सबके लिए पिज्जा, बर्गर, चिकन स्टेक खा के अपने आप को सांड जैसा बना लो। So yummy. अब कुत्तों की तरह सबने चढ़ लिया हो तो चिढ़ने के लिए हमारा डांस देखना मत भूलना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया वाले गोरों के पापा लगते हैं। Alia means thank you for adding so much color of happiness to our wedding. दोस्तों, डू सब्सक्राइब। तुमसे किसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? अच्छा, अगर ऐसा है तो कल उसे मेरी पार्टी में क्यों नहीं लाती? ले आऊंगी, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। बाप रे आस्था, अब इमरजेंसी में किराए का बॉयफ्रेंड कैसे लाएगी? ऐसी टेंशन में तो जुए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। चमेली की खुशबू पक्का, ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। क्या मुझे एक मछली खाने को मिलेगी? दो दूंगी। ऐसे बताओ, तुम एक दिन में कितना कमाते हो? पूरा दिन का मिला के 200 पैसे। लो 2000 पकड़ो। तुम्हें एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। सुन राज, मैं पहले ही बताती हूँ, इस पोर्शे का किराया मैं बिल्कुल नहीं देने वाली। ठीक है बाबा। अंत में हम वहाँ जाते। सभी मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो, ये है राज, जो कि इस होटल के और बेदा साम्राज्य के एक लौते मालिक है। इनके पास 100 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बेंटली, रोल्स रॉयस का कलेक्शन है। और आस्था, तेरे बॉयफ्रेंड के पास क्या है? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अमीर है। कभी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अपनी औकात में रह। नीचे वो इलेक्ट्रिक वाली टुक टुक किसकी है? दरअसल मेरी है। प्लीज जाके हटा लो, उससे हमारे होटल की शोभा कम हो रही है। बोस राज, आप यहाँ कैसे? तुम इसे कैसे जानती हो? यही तो हमारे होटल के असली मालिक है। धोखेबाज कहीं के। सुन जाने से पहले इस टेबल का बिल जरूर चुकाना और आस्था, जल्दी अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दो। प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस। प्रिंस, तुम ठीक तो हो ना? अबे बेवकूफ से एक थप्पड़ में तुझे मोर सा बना दूंगी। क्या बोला ने तूने? बाप रे जिनी, ये तो मैंने गलत पंगे ले लिए। अब मेरा क्या होगा? जिनी से नहीं, तू आकर मुझसे भिड़। प्रिंस कितना दयालु है। अंत में हमारा कॉलेज इस मैच को हार गया। उस वक्त प्रिंस बहुत उदास हो गया, लेकिन इन्हें मनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। हम गेम भी खेलते। यदि हमारे कार्ड सेम मिल जाते तो हमारा प्यार सच्चा था, परंतु मैं गलत थी। यह तो चाहते ही किसी और को थे। अब मेरा यहाँ कुछ बचा ही नहीं था। अंत में मैं मायूस होकर रोते रोते चली जाती। जिनी जल्दी पहुँच, नहीं तो एग्जाम्स के लिए लेट हो जाएगी। जिनी, I love you। भरी सभा में यह सुन के तो मैं बिल्कुल हैरान हो जाती। दरअसल प्यार तो यह भी मुझसे पहले से करते थे, लेकिन कमबख्त ने कार्ड दिखाने में देरी कर दी। पहले दिखा देता तो इतना रोना तो नहीं पड़ता। दोस्तों, हमारी जोड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है। आज मैं शादी में आई थी, जरा देखो ये लड़की कितनी भद्दी दिखाई देती है। आप इनके बारे में कुछ मत बोलो। सॉरी, क्या ये आपकी बहन है? तभी मैं रोते रोते बताता, जी नहीं, ये मेरी एक्स है। हम 3 साल से साथ थे। आप क्या जानो धोखे का मतलब। फिक्र मत करो, इनके साइड वाला मेरा भी एक्स है। ये सुन के मैं हैरान हो जाता। फिर तो मैंने इनसे दोस्ती कर ही ली। अगले दिन जब मैं उठता तो अरे मेरे कपड़े। हैरान मत हो, मैंने निकाल दिए थे।
ये तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच करेंगे। प्रिंस, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें हर एक चीज से संतुष्ट रखूंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे स्कूल छोड़ दो। क्या कहा? अरे ये तो स्कूल का बच्चा निकला, मैं इन्हें छोड़ने जाती। वैसे तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को मैं इन्हें लेने जाती। लो चाबी, हमें एक पार्टी में जाना है। पहले तुम्हें अपना लुक बदलना चाहिए। अंत में मैं इन्हें पार्टी में सभी से मिलवाती। इनका नाम प्रिंस है, मेरा बॉयफ्रेंड। अरे जिनी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुमसे उम्र में छोटा लग रहा है। ये मुझे नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे बेतुके सवाल पूछती। तुम्हें पता है ये ड्रिंक पूरी दुनिया में सबसे महंगी है। शायद ये तुमने पहली बार पी होगी। तभी प्रिंस इस ड्रिंक की पूरी हिस्ट्री बताता। आपको पता है ये ड्रिंक सिर्फ वॉन्ग कंपनी मेरे पापा को सप्लाई करती है। वैसे वो इस देश के सबसे अमीर कंपनी है। उनके CEO का नंबर है मेरे पास। तभी प्रिंस इन्हें फोन मिलाने को कहता। यह मिलाती तो वह और कोई नहीं, प्रिंस ही था।